जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के धर्मामृतम में वर्णित भगवान के द्वारा 36 गुणों में चौथा गुण निर्ममत्व के 7वां भाग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। भारत के सत्ता हस्तांतरण के पीछे प्रभु शक्ति थी, यह बात नहीं भूलना चाहिए। यह भावना बस होकर ही नहीं बोला जा रहा है। यदि विचार करें तो विदित होगा कि भारत का जिस सत्ता हस्तांतरण के समय यदि इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता होती तो भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलती। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पराजय के कगार पर खड़ी इंग्लैंड को वी फॉर विक्ट्री और विजय का नारा देकर गिरते से बचाने वाले, विजय दिलाने वाले चर्चिल पार्टी चुनाव में हार गई और मजदूर पार्टी जीत गई, जो कि लंबे अरसे तक सत्ता में ही नहीं रही। उसी समय कंजर्वेटिव पार्टी की हार और लेबर पार्टी के जीत के पीछे ईश्वरीय संकेत हो सकता है। तो हमें स्वतंत्रता मिले, यह जिस शक्ति की इच्छा थी। इसीलिए उस समय इंग्लैंड में उक्त पार्टियों की हार जीत की अप्रत्याशित घटना घटी। हमें भारत को ही स्वतंत्रता मिले, ऐसी ईश्वर की इच्छा क्यों हुई होगी? चित्त शक्ति की इच्छा क्यों हुई होगी? ऐसा पक्षपात क्यों? क्या भारत के लोग लक्ष्मी नारायण के मंदिर खड़े करते हैं इसलिए, या भारत के लोग चोटी रखते हैं इसलिए? तो दूसरे देश के लोग भी तो चर्च निर्माण करते हैं। तो भारत के मानव समाज के पीछे 10-10 वर्षों की तपश्चर्या थी। चढ़ते गिरते पढ़ते लोगों ने मानव समाज के उत्थान और विकास के लिए यहाँ अनंत प्रयोग किए हैं और किए थे। इन प्रयोगों से विश्व को के लिए यह प्रयोग उपयोगी सिद्ध हो, इसलिए भारत को स्वतंत्रता मिले, ऐसा चित्त शक्ति की इच्छा थी। हमारे देश के लोग जहाँ सभ्यता संस्कृति का सर्वप्रथम सूर्योदय हुआ, अपने चरित्र और क्रियाकलापों से संपूर्ण विश्व को चरित्र और भाव का शिक्षा ही नहीं दी, उपदेश भी दिया, ऐसा मनु महाराज कहते हैं। केवल भारत और हिंदुओं के ही मनु नहीं थे, मनु समस्त मानव जाति के थे। मनुष्य शब्द मनु से ही उत्पन्न हुआ है। मानवता के मूल में 3 बातें हैं: भावमयता, कृतज्ञता और पुरुषार्थ निश्चय। ये 3 बातें जिसमें नहीं है वह मनुष्य नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। मनुष्य में मनुष्यता के नाते ये 3 बातें तो होनी ही चाहिए। भारत के लोगों में ये 3 बातें व्यवहारिक तौर पर पाए जाते हैं, इसलिए भारत को स्वतंत्रता मिले, यह चित्त शक्ति की इच्छा थी। भारत विश्व को आचार संहिता, विचार संहिता, उपासना संहिता दे सकता था, इसलिए भगवान ने इसके साथ पक्षपात किया। यदि भारत पक्षपात किया, अब हमने चित्त शक्ति की अपेक्षा को किस सीमा तक पूरा किया है, इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। भगवान ने इंग्लैंड के हाथ से सत्ता छीनकर हमारे हाथों में सौंपी, तो क्या इंग्लैंड भगवान के सौतेले लड़के थे और हम सगे? हम पर भगवान पर जितना हमारा अधिकार है उतना ही इंग्लैंड का भी अधिकार था, लेकिन यहाँ अनेकों प्रयोग हुए हैं और यहाँ के मानव समाज के पास जो अनुभव है उसे विश्व को प्रदान करना था। इसलिए भगवान ने, चित्त शक्ति ने हमें स्वतंत्रता दी और हमारे साथ पक्षपात किया। तो यहाँ हमारे साथ पक्षपात किया। मूल बात यह है कि यश और सफलता मेरी है, यह कहने में सुगंध नहीं है। हमने अपने प्रयत्न परिश्रम से स्वतंत्रता प्राप्त किए,
ऐसा कहने के बदले भगवान के प्रसाद स्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली, ऐसा कहने में सुगंध, सौरभ और सौंदर्य है। इस प्रकार हमारा स्वतंत्रता भी इस स्पर्शी है, उसके पीछे भी भगवान का हाथ है। तो भगवान के साथ शादी करना हो, भगवान के पास जाना हो, तो उनके हमें सबसे पहले प्रामाणिक बनना होगा, ईमानदार बनना होगा और फिर नमः बोलना होगा। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना कभी न भूलें।